हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुजरात के सोलंकी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो अरब और तुर्क इन्वेजन को समझना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हम मैप में सोलंकी वंश कहाँ स्थित था ये देखेंगे और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है हम ये भी देखेंगे। इसके अलावा और भी कई जानकारियाँ मिलेंगी, तो आइए इसे पढ़ते हैं। गुजरात के सोलंकी वंश। गुजरात के सोलंकी वंश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र के चालुक्य से ये भिन्न थे, यानी इन्हें महाराष्ट्र के चालुक्य से भिन्न कहा जाता है क्योंकि ये गुजरात के चालुक्य थे या सोलंकी वंश थे। मेन रूप से ये सोलंकी वंश ही थे। चालुक्य वंश इन्हें इतिहासकारों ने संबंधित कर दिया है चालुक्यों से। मेन रूप से ये सोलंकी वंश ही कहलाते हैं। तो इनके बारे में पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र के चालुक्य से भिन्न है। दूसरा पॉइंट है, वाड़नगर लेख के अनुसार उत्पत्ति कमंडल से हुई, यानी ब्रह्म कमंडल से। वाड़नगर लेख कुमार पाल का था। वाड़नगर लेख किसका है? कुमार पाल का था। तीसरा पॉइंट है, राजधानी अनिलवाड़ था। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखना। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ है। चौथा पॉइंट है, ये जैन धर्म के पोषक थे। हालांकि ये सोलंकी वंश शैव धर्म से संबंधित थे, लेकिन ये जैन धर्म के भी पोषक थे। तो हमने अभी पढ़ा सोलंकी वंश जो गुजरात में थे, ये महाराष्ट्र के चालुक्य से भिन्न है। दूसरा पॉइंट है, वाड़नगर लेख के अनुसार उत्पत्ति कमंडल से हुई, यानी ब्रह्म कमंडल से। वाड़नगर लेख किसका है? कुमार पाल का है। इनका राजधानी अनिलवाड़ था। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ था। और चौथा पॉइंट है, जैन धर्म के पोषक है। सोलंकी वंश जैन धर्म के पोषक थे। इसमें हमने जाना राजधानी अनिलवाड़ और संस्थापक मूलराज फर्स्ट। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट था। राजधानी अनिलवाड़ था। ये महाराष्ट्र के चालुक्यों से भिन्न थे, यानी ये गुजरात के चालुक्य कहलाते थे या सोलंकी वंश कहलाते थे। और वाड़नगर लेख किससे संबंधित है? कुमार पाल से संबंधित है। आइए जानते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण शासक। महत्वपूर्ण शासकों में पहले हैं भीम फर्स्ट। इसके बारे में पहला पॉइंट है, इसके समय गजनवी का आक्रमण हुआ। इसके समय में गजनवी ने आक्रमण किया था। सेकेंड पॉइंट है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। भीम फर्स्ट ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ये सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसके समय में, यानी भीम फर्स्ट के समय में गजनवी का आक्रमण हुआ था। भीम फर्स्ट ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और तीसरा पॉइंट है भीम फर्स्ट के बारे में, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आबू पर्वत पर कहाँ पर बनवाया था? आबू पर्वत पर कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। किसके निर्देशन में? मंत्री बीमल के निर्देशन में। मंत्री बीमल के निर्देशन में भीम फर्स्ट ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। तो हमने अभी भीम फर्स्ट के बारे में पढ़ा। भीम फर्स्ट के बारे में पहला पॉइंट है, इसके समय गजनवी का आक्रमण हुआ। दूसरा पॉइंट है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तीसरा पॉइंट है, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। और यह मंदिर किसके निर्देशन में बनवाया? मंत्री बीमल के निर्देशन में बनवाया। नेक्स्ट फेमस रूलर है कर्ण। कर्ण ने कर्णावती नगर बसाया, कर्णेश्वर मंदिर बनवाया और कर्ण सागर झील बनवाया। तो कर्ण के बारे में बस यही पॉइंट है, इसने क्या क्या बनवाया? इसने कर्णावती नगर बसाया, कर्णेश्वर मंदिर बनवाया और कर्ण सागर झील बनवाया। तो ये सोलंकी वंश के
फेमस शासकों में से एक था जिसे हम कर्ण कहते हैं, और इसने क्या क्या बनवाया? कर्णावती नगर, कर्णेश्वर मंदिर और कर्णसागर झील। नेक्स्ट फेमस रूलर है जयसिंह सिंहराज। जयसिंह सिंहराज के बारे में पहला पॉइंट है, जैन विद्वान हेमचंद्र वशिष्ठ पर्व ग्रंथ की रचना, हेमचंद्र ने वशिष्ठ पर्व ग्रंथ की रचना की थी, को संरक्षण दिया। जयसिंह ने किसको संरक्षण दिया? हेमचंद्र को संरक्षण दिया। ये कौन थे? जैन विद्वान थे। इन्होंने क्या किया था? वशिष्ठ पर्व ग्रंथ की रचना की थी। तो जयसिंह सिंहराज ने जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण दिया था। हेमचंद्र ने वशिष्ठ पर्व ग्रंथ की रचना की थी। जयसिंह सिंहराज के बारे में दूसरा पॉइंट है, सिंहपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। सिंहपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था रुद्र महाकाल का मंदिर? जयसिंह सिंहराज ने। इसके बारे में तीसरा पॉइंट है, सोमनाथ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। सोमनाथ यात्रा कर, सोमनाथ का यात्रा कर समाप्त कर दिया था इसने। और जयसिंह शैव धर्म को मानता था। ये लास्ट पॉइंट है। जयसिंह सिंहराज शैव धर्म को मानता था। ये किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था। तो हमने अभी कर्ण और जयसिंह सिंहराज के बारे में पढ़ा। कर्ण ने कर्णावती नगर बसाया, कर्णेश्वर मंदिर बनाया और कर्णसागर झील बनाया। जयसिंह सिंहराज ने जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण दिया। हेमचंद्र ने वशिष्ठ पर्व ग्रंथ की रचना की थी। सेकेंड पॉइंट, सिंहपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। सिंहपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। थर्ड पॉइंट, सोमनाथ यात्रा कर समाप्त कर दिया। जयसिंह सिंहराज ने सोमनाथ यात्रा कर समाप्त कर दिया। फोर्थ पॉइंट, शैव धर्म को मानता था। जयसिंह सिंहराज शैव धर्म को मानता था। आइए अब अगले शासक के बारे में जानते हैं। कुमारपाल। कुमारपाल के बारे में पहला पॉइंट है, यज्ञीय हिंसा पर रोक। यज्ञीय हिंसा पर रोक। इसने यज्ञीय हिंसा पर रोक लगाया, जीव हत्या पर रोक लगाया और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसका एक मंत्री था हेमचंद्र। हेमचंद्र कौन था? कुमारपाल का मंत्री था। यहाँ पर यह हेमचंद्र मंत्री है। वहाँ पर जयसिंह सिंहराज के दरबार में जैन विद्वान था जिसे हम हेमचंद्र कहते हैं। वो कौन थे? जैन विद्वान थे और ये हेमचंद्र मंत्री थे। इन्होंने अभिधान चिंतामणि का रचना की थी। इन्होंने अभिधान चिंतामणि की रचना की थी। तो कुमारपाल के बारे में पहला पॉइंट क्या है? यज्ञीय हिंसा पर रोक। दूसरा पॉइंट है जीव हत्या पर रोक। और तीसरा पॉइंट है सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। चौथा पॉइंट है हेमचंद्र कुमारपाल का मंत्री था और इसने अभिधान चिंतामणि की रचना की थी। तो आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं पूरा पेज को। पहला पॉइंट है कर्णावती नगर। कर्णावती नगर को किसने बसाया था? कर्ण ने बसाया था कर्णावती नगर को। और कर्ण ने कर्णेश्वर मंदिर बनाया था और कर्ण ने कर्णसागर झील बनवाया था। फिर इसके बाद जयसिंह सिंहराज हैं। इन्होंने जैन विद्वान हेमचंद्र वशिष्ठ पर्व ग्रंथ की रचना की थी, को संरक्षण दिया। सिंहपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। सोमनाथ यात्रा कर समाप्त कर दिया। शैव धर्म को मानता था। कुमारपाल, इसके बारे में पहला पॉइंट है यज्ञीय हिंसा पर रोक। कुमारपाल के बारे में दूसरा पॉइंट है जीव हत्या पर रोक, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और हेमचंद्र मंत्री था जो अभिधान चिंतामणि की रचना किया था। नेक्स्ट रूलर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी अजयपाल। इसने जैन साधुओं की हत्या करवाई। इसने जैन साधुओं की हत्या करवाई। किसने करवाया था? अजयपाल ने। यह शैव धर्म को मानता था। यह शैव था। अजयपाल शैव धर्म को मानता था। यह जैन साधुओं की हत्या करवाई थी। अजयपाल कौन था? अजयपाल सोलंकी वंश का शासक था। यह जैन साधुओं की हत्या करवाई और यह शैव धर्म को मानता था। मूलराज द्वितीय।
मूलराज सेकंड के बारे में पहला पॉइंट है, मूलराज सेकंड का सेनापति भीम सेकंड ने 1178 में आबू युद्ध में गोरी को हराया था। मूलराज सेकंड का सेनापति भीम सेकंड ने 1178 में आबू युद्ध में गोरी को हराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेना। इसके बारे में सेकंड पॉइंट है, भीम द्वितीय मूलराज सेकंड का मूलराज सेकंड का भाई था। भीम सेकंड मूलराज सेकंड का भाई था। तो हम इसके बारे में क्या क्या जाना, मूलराज सेकंड का सेनापति भीम सेकंड ने 1178 में आबू युद्ध में गोरी को हराया और भीम सेकंड मूलराज का भाई था, यानी भीम सेकंड मूलराज का भाई भी था और मूलराज सेकंड का सेनापति भी था। और इसके बारे में लास्ट पॉइंट है, 1296 में अलाउद्दीन ने गुजरात जीत लिया। इसके बारे में लास्ट पॉइंट क्या है, सोलंकी डायनेस्टी के बारे में। सोलंकी डायनेस्टी के बारे में लास्ट पॉइंट क्या है, 1296 में अलाउद्दीन ने गुजरात जीत लिया, यानी सोलंकी वंश को जीत लिया। तो इस पेज में हमने अजयपाल और मूलराज द्वितीय के बारे में जाना, जो महत्वपूर्ण शासक थे सोलंकी वंश के। अजयपाल के बारे में जैन साधुओं की हत्या करवाई और यह शैवत है। मूलराज द्वितीय के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं, मूलराज द्वितीय का सेनापति भीम द्वितीय ने 1178 में आबू युद्ध में गोरी को हराया और भीम सेकंड मूलराज सेकंड का भाई था और 1296 में अलाउद्दीन ने गुजरात जीत लिया। आइए एक बार फिर से इसे पूरा रिपीट कर लेते हैं। आज हम गुजरात के सोलंकी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र के चालुक्यों से भिन्न। दूसरा पॉइंट है, वाडनगर लेख उत्पत्ति कमंडल से, यानी ब्रह्म कमंडल से। वाडनगर लेख किससे संबंधित है, कुमारपाल से। थर्ड पॉइंट, राजधानी सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ थी और सोलंकी वंश जैन धर्म के पोषक थे। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज फर्स्ट थे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं। भीम फर्स्ट, इसके समय गजनवी का आक्रमण हुआ। सेकंड पॉइंट, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। थर्ड पॉइंट, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। किसके निर्देशन में बनवाया, मंत्री बिमल के निर्देशन में बनवाया। नेक्स्ट रूलर है कर्ण, इसने कर्णावती नगर बसाया, कर्णेश्वर मंदिर बनवाया और कर्ण सागर झील बनवाया। जय सिंह सिंहराज, जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण दिया। जैन विद्वान हेमचंद्र ने वशिष्ठ पर्व ग्रंथ की रचना की थी। सिंहपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। जय सिंह सिंहराज ने सिंहपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। सोमनाथ यात्रा कर समाप्त कर दिया, शैव धर्म को मानता था। नेक्स्ट रूलर इज कुमारपाल, यज्ञ हिंसा पर रोक लगाया, जीव हत्या पर रोक लगाया और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले दो लोग हैं, एक भीम फर्स्ट और कुमारपाल। और चौथा पॉइंट है, हेमचंद्र मंत्री था और इसने अभिधान चिंतामणि की रचना की। नेक्स्ट फेमस रूलर अजयपाल, जैन साधुओं की हत्या करवाई और यह शैव था। जैन साधुओं की हत्या करवाने वाला कौन है, अजयपाल। मूलराज सेकंड, इसके बारे में पहला पॉइंट, मूलराज सेकंड का सेनापति भीम सेकंड ने 1178 में आबू युद्ध में गोरी को हराया। सेकंड पॉइंट, भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय का भाई था, यानी भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय का भाई था और सेनापति भी था। लास्ट पॉइंट है सोलंकी वंश से संबंधित, 1296 में अलाउद्दीन ने गुजरात जीत लिया। 1296 में अलाउद्दीन ने गुजरात जीत लिया और सोलंकी डायनेस्टी की खात्मा हो जाता है। आइए अब सोलंकी डायनेस्टी को मैप में देख लेते हैं। तो मैप में सोलंकी डायनेस्टी ये था पूरा एरिया, ये पूरा एरिया था गुजरात
गुजरात का क्षेत्र था और इनकी राजधानी अनिलवाड़ था, जो ये एरिया था अनिलवाड़ था। और इन लोगों से संबंधित एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये सोमनाथ मंदिर है ये। तो हमने अभी सोलंकी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। अब ये मैप देख रहे हैं, तो मैप में ये कहाँ पर है, गुजरात एरिया में है। और ये इनकी राजधानी थी अनिलवाड़, और इनसे संबंधित एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर। तो आप इसे मैप में देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे तो यादवाज और काकतियाज और होयसलाश ये सब तो पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये था सोलंकी वंश के बारे में। हम अगले वीडियो में अरब और तुर्क इन्वेजन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।